2 हाथ और 2 पैरों के साथ गया था हॉस्पिटल में, एक पैर के साथ वापस आया। आज के टाइम पर अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं वापस नहीं उठ पाता। एक दुर्घटना में उनके दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ा था। 36 kV वोल्ट की लाइन से मुझे करंट लगा था। द मैन हु इज ओनली विद 1 लेग। आज मैं जिस इंसान के साथ हम बातचीत करने वाले हैं, उनको सिर्फ देखने भर से आप में जिंदगी जीने का जज्बा आ जाता है। यस, द मैन हु इज ओनली विद 1 लेग। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि जब वो 9 साल के थे तो एक दुर्घटना में उनके दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ा था। सोचिए, एक इतना बड़ा स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहा होगा। 9 साल तक का बच्चा पूरी तरह से हेल्थी है और उसके बाद सब कुछ उनका छीन लिया जाता है। तो कितना बड़ा बदलाव उनकी लाइफ में आया, और ये बदलाव वो कैसे फेस करते आए। तो आज हमारे साथ है रोशन नागर जी, जिन्होंने जोश टॉक पे अपना परफॉर्मेंस दिया। बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इनकी खुद की लाइफ स्टोरी, जो हमें जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर ही नहीं, अंदर से इतना ज्यादा झकझोर देती है कि क्या कर रहे हो, तुमने क्या खोया है? कुछ भी नहीं। ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बस मुझे थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को जानना है। एक हाई टेंशन लाइन से 36 kV वोल्ट की लाइन से मुझे करंट लगा था, और उस दौरान मेरे दोनों हाथ और एक पैर, जो खून जो ब्लड होता है वो जल चुका था पूरी तरह से। इन्फेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर को वो दोनों हाथ और एक पैर को काटना पड़ा। और उसके बाद में फिर फिजिकली चैलेंजेस काफ़ी आए, और ड्रेसिंग के दौरान काफ़ी पेनफुल वो ड्रेसिंग मेरी होती थी। इन सब चैलेंजेस को फेस करने के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हुई धीरे धीरे, और फिर मैं वापस अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने में। तो आप उस वक्त 9 साल के थे, तो मुझे लगता है 9-10 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा वो नहीं आता, एक दर्द होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्मल लाइफ में कैसे आए? कितने समय तक आप एक ही जगह पर रहे थे, घर के अंदर रहे थे? मैं मानता हूँ कि मेरी बहुत खुशनसीबी थी कि मेरा अगर एक्सीडेंट भी हुआ तो वो मेरे बचपन के अंदर ही हो गया। क्योंकि अगर आज के टाइम पर अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं वापस नहीं उठ पाता। क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, और मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल तरह से ही आगे बढ़ाया धीरे धीरे। इससे एक सवाल आता है, आपने कहा कि मैंने अपनी लाइफ को नॉर्मल तरह से ही आगे बढ़ाया है। वो नॉर्मल तरह क्या है? जैसे कि ना, कई बार हम सोचते हैं कि अगर कोई हैंडीकैप है तो वो पहले थोड़ा ये सोचता है कि यार मैं नॉर्मल लोगों के साथ में कम्पीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे नॉर्मल लोगों के साथ खेलना है कि नहीं खेलना। तो वही सब चीज़ें मैंने नॉर्मल लोगों के साथ में बैठना भी मेरा जारी रहा। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे अपने साथ में रखा, हम खेलते भी खूब थे। और स्कूलिंग भी मेरी नॉर्मल लोगों के साथ ही हुई, नॉर्मल बच्चों के साथ ही हुई। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कभी डिफरेंट फील करते थे? क्योंकि ऐसे उसमें कभी ऐसी चीजें हो जाती है कि कोई हमें ट्रिगर करता है या टीच करता है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ये सब चीज़ें तो स्टार्टिंग में बहुत थी, और उस दौरान जरूर मेरा दिमाग या मेरा मन जो था वो विचलित होता था। ये सब चीज़ें सुनकर कि कोई बोलता कि इसके दोनों हाथ नहीं है तो प्रॉब्लम होती थी, अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो मैच्योरिटी माइंड में आई, क्योंकि बाद में ये सब चीज़ें, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान जब तक कोई चीज़ स्वीकार नहीं करता, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक उसके साथ प्रॉब्लम रहती है। सो अपनी अपनी पर्सनैलिटी को लेके हमारे पास अगर एक्सेप्टेंस है कि हाँ एक्सेप्टेंस, मैं ऐसा ही हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि कोई हमें डाउन फील नहीं करवा सकता। जी जी। लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स कहाँ आए? क्योंकि ये एक फेज था कि आप अपने फिजिकल चैलेंजेस को तो समझ गए थे, ये मेरे चैलेंजेस हैं, मुझे कैसे जीना है। लेकिन आगे कैरियर को लेके क्या रहा, और क्या आपके कुछ कैरियर गोल्स थे? तो मेरे भी माइंड में ये सब चीज़ें थी, और उस टाइम पर मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन करने की सोची थी। गवर्नमेंट की एक कॉलेज करने के बाद? कॉलेज के बाद में एक गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसमें मैंने कुछ करने का सोचा था, जिसमें ये था कि मुझे सारा सब कुछ सेटअप लगा के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवानी थी, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स हो गया, इस तरह का। तो लेकिन वो सब चीज़ें जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया, और काफ़ी मेरा उसके अंदर पैसा, ये सब चीज़ें कर्जा हुआ। तो कितना नुकसान हो गया था? लगभग 3-3.5 लाख रुपए समथिंग मेरे ऊपर कर्जा हुआ था उस दौरान। 3 लाख का? जी। ये बात कर रहे हैं 2016-17 जैसे? 2016 की बात होगी ये। इससे कैसे ओवरकम किया आपने? क्योंकि एक चैलेंज तो ये है, और ऑफ कोर्स ये हमें एक्सेप्ट भी करना होगा कि जब आप अपने डे टू डे चीजों के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उस वक्त एक रिस्क लेना कहाँ से आता है? आपने मतलब कहाँ से लेके आए थे ये जज्बा आपकी, हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि रिस्क तो हर चीज के अंदर ही होती है ना। अगर लाइफ में ना, जो कोई भी काम रिस्क के बिना नहीं होता। तो उससे रिकवर करने में, उससे ओवरकम करने में कैसे और किन लोगों ने आपकी मदद की? तो मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और मैं धीरे धीरे उस कर्जे से फ्री हुआ। कर्जे से फ्री होने के बाद में मेरा एक फ्रेंड है अर्जुन,
तो उनका क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते थे। हम्म, तो उन्होंने कहा कि आप है ना मेरे कोचिंग के अंदर आइए और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो। राइट। वहाँ से फिर मेरी एक जो नया नज़रिया चेंज हुआ कि हाँ चलो हम जॉब की तैयारी करते हैं। सो दोस्त ने आपको इंस्पायर किया, उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट यू ट्राई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जी उनकी कोचिंग में आप जाते थे? हाँ जी, वो मुझे वहाँ पर उसने एक भी दिन ऐसा ट्रीट नहीं करवाया कि ये मेरा फ्रेंड है। अच्छा, वो मेरे लिए अननोन था। एज एन स्टूडेंट ही आपको ट्रीट करते बिल्कुल थे? बिल्कुल एज ए स्टूडेंट ही। अगर किसी और को दो बातें सुननी पड़ती तो और मेरी गलती तो मुझे भी दो बातें वो सुनाता ही था। कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने क्लियर किया है? मैंने बैंक का एग्जाम क्लियर किया था ओके। और आज मैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। क्षेत्रीय बड़ौदा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एज एन असिस्टेंट जी। मैनेजर। दैट्स रियली ग्रेट माइलस्टोन। लाखों करोड़ों युवा ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा करियर क्या होगा, हेल्थी फिट, एंड स्टिल दे आर अनसर्टेन, स्टिल दे आर डिप्रेस्ड। और एक ऐसा इंसान जिसके पास दो हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, उसके बाद उन सारी अनसर्टेनिटीज को क्रॉस करने के बाद ही फाइट फॉर एग्जाम एंड ही गॉट सेलेक्टेड। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो डिसेबल थे और उन्होंने ये ले लिया। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन सारी अनसर्टेनिटी जो डे टू डे रोजाना उन्हें 10 बार ट्रिगर करती होंगी अपनी नॉर्मल चीजें पूरी करने में भी, उन सब के बावजूद भी फाइट फॉर दैट एग्जाम। आपके एक दोस्त हैं अर्जुन, मैं जानता हूं उनको। आप जब भी जिक्र होता है, जब भी बातचीत होती है आपकी या आपसे बातचीत होती है तो उनका नाम जरूर आता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में। दोस्ती को लेकर आपका क्या कहना है? दोस्ती को लेकर मेरा ये कहना है कि सभी के जीवन में ना भले आप पैसे मत कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, कम कमा लो, लेकिन दोस्त अच्छे कमाना, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे। और बहुत बातें ऐसी होती है जो आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, है ना। अपने दोस्तों के साथ में आप जरूर अपना मतलब आपका इनसाइड और आउटसाइड वो अच्छे तरह से जानते हैं आपके बारे आपके हाँ। आपसे हर चीज उनकी उनसे शेयर होती है उनकी, जी और आपकी हर बातें आप एक दूसरे से शेयर करते जी। हैं। तो काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, काफी सपोर्ट रहा मेरे दोस्तों का। अर्जुन भी है और भी मेरे दोस्त है, जैसे गौरव है, विजय है, तो काफी अच्छा रहा मेरे साथ में। आपने एक बुक पब्लिश की है पोएट्री की, क्या नाम है उसका? ख्याल नाम है उस। ख्याल नाम से। आई थिंक इट वाज इन 2018-19। जी 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 बिल्कुल। वाओ। तो आपने लिखना कैसे शुरू किया? ये लाइफ चेंजिंग इवेंट कब रहा आपकी लाइफ में? ये सब चीजें हुई थी जब उस दौरान जब मैं खुद थोड़ा डिप्रेस कह लो या फिर ऐसा कह लो कि परेशान थे आप? परेशान था। तो उस दौरान मैं मिला था माय एफएम के आरजे मोहित आरजे से। मोहित। जी। तो स्टिल आई थिंक वो माय एफएम में ही है आरजे जी मोहित। जी अभी भी हाँ। तो उनसे मैं मिला था और उन्होंने मुझे ऑफर किया था सबसे पहले एक ओपन माइक में मुझे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मैं उनके पास पहुंचा था मेरी कहानी लेके कि आप मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाइए, अगर आपको लगता है कि मेरी स्टोरी इंस्पायरिंग है तो आप लोगों तक पहुंचाइए उस चीज को। तो उन्होंने कहा कि मेरे पहुंचाने से ज्यादा अच्छा है कि आप खुद लोगों तक आपकी कहानी पहुंचाइए। ओह, ही इंस्पायर्ड यू, ही इनकरेज्ड यू कि आप बताएं लोगों को। जी। तो उसके बाद मैं पहली बार एक इवेंट में मैंने परफॉर्म किया और तब से मेरा ये सिलसिला चालू हुआ। और इवेंट्स का दौर तब से 2018 से चल रहा था, इवेंट्स का दौर 2018 से। जी। आपकी लाइफ में आपको मोहब्बत हुई है? हाँ जी। तो मोहब्बत ने कैसे आपकी लाइफ को बदला है? काफी कुछ चीजें चेंज हुई, क्योंकि एक वो होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप है ना खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन दूसरे इंसान के लिए आप बहुत सोचते हो और उसकी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर उन्होंने कुछ कहा कि ऐसा कुछ करना है तो। और मेरी लाइफ के अंदर जो चेंजेस हुए जैसे कि बुक लिखना हुआ, तो वो भी उसी माध्यम से सफल हो पाया। और जॉब की जो इंस्पिरेशन जो जॉब की मिली वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी उस चीज का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्ती को लेकर आपका क्या कहना है? दोस्ती को लेकर मेरा ये कहना है कि सभी के जीवन में ना भले आप पैसे मत कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, कम कमा लो, लेकिन दोस्त अच्छे कमाना, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे। लोग आज के समय में बहुत एक कॉमन वो है कि लोग दोस्त उनको बनाते जिनसे उनका कुछ बेनिफिट हो। लेकिन यार अर्जुन की एक बात मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा, क्योंकि इन चैलेंजेस के साथ हम उनके लिए क्या यूजफुल हो सकते थे, लेकिन स्टिल दे आर टुगेदर, वो आपके साथ है। तो सोचो कितना सेल्फलेस होके उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिस किया। अब आप अपनी लाइफ को कैसे सेलिब्रेट कर रहे होते? अब क्या चैलेंजेस हैं और कौन सी नई चीजें कर रहे हैं आप? जो आपने मुझसे एक बात पूछी थी कि पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना फर्क है, तो वो उसका जवाब मैं थोड़ा देना चाहूंगा। जब इवेंट्स के दौरान मुझे कॉल आता था कि सर आपको आज इवेंट्स में बुलाया जाता था, इवेंट वगैरह है तो आपको आना है, तो मैं कई बार उनको ये कह के मना करता था कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन एक्चुअली सिचुएशन ये होती थी मेरे पास पैसे नहीं होते थे,
कैब हाँ। करके जाना आना, तो वो नहीं होते थे। इसलिए मैंने कई बार है ना मतलब इस तरह से इग्नोर किया उस चीज को कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन वो सब मैंने ये बोल गए। लेकिन आज सिचुएशन बहुत अलग है पहले की अपेक्षा के अंदर, क्योंकि मेरी जॉब लगी है, फाइनेंशियली मेरी स्टेबिलिटी है उस चीज को लेके। और अब जो नए चीजों के बारे में आपने बात करी, तो मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो जब भी समय मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ। मैं बता दूं कि सिर्फ सिर्फ 4 इंच के हाथ है, सिर्फ 4 इंच के हाथ, दोनों हाथ। तो स्टिल यू ऑपरेट मोबाइल फोन। मैं जब भी कभी व्हाट्सएप करता हूँ तुरंत थोड़ी देर में रिप्लाई आ जाता है आपका। कैन यू डू दैट? आप करके दिखा सकते हैं? यस। मैं आई हेल्प यू? नहीं, कर लूंगा। वाओ, ओके, नाइस। तो इंटरव्यू के दौरान एक खास बात हुई थी, व्हाट हैपेंड? जब मैं अंदर गया तो पांच पांच लोग होते हैं एक चैनल के अंदर इंटरव्यू के दौरान। तो अंदर गया तो वो मुझे देखकर एकदम से वो थोड़ा उन्हें सरप्राइज लगा, डिफरेंट लगा? सरप्राइज हो गए मुझे देख के कि कैसे होगा क्या, क्योंकि मैं वैसे भी एक चलता फिरता क्वेश्चन मार्क हूँ। जब भी कोई मुझे देखता है तो वो देखता है तो बहुत सारे सवाल उनके मन में उठते हैं नॉर्मली। तो पहले तो जनरल बातें हुई कि ये सब चीजें कैसे हुई, कैसे कैसे क्या रहा। तो इंटरव्यू के दौरान फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या क्या कर पाओगे, तो मैंने सब चीजें बताई उनको मेरे रिगार्डिंग। और फिर जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ और उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो, हम आपको बताते हैं बाद में। तो एक मैडम बैठी हुई थी तो वो उठी मेरे लिए डोर ओपन करने के लिए। मैंने उनको वही रोक दिया, मैडम कोई नहीं आप बैठे रहो, मैं चला जाऊँ। आपने उन्हें मना कर दिया? हाँ, मैंने उन्हें मना कर दिया, डोर मैंने खुद ने ओपन किया और खुद मैंने बाहर निकल गया वहां से। एंड यू गॉट सिलेक्टेड? यस। हमने उनसे पूछा कि इंटरव्यू ज्वाइनिंग के लिए हम आए, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अंदर चले जाओ, और वो वहां से निकल गए। अच्छा। हम अंदर आए, अंदर आने के बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। उस दौरान जितने भी ऑफिस के अंदर लोग थे उन सबको ये था कि मैं ज्वाइन करने नहीं आया, अर्जुन ज्वाइन करने आया। अच्छा, अर्जुन आपके साथ थे? अर्जुन मेरे साथ ही ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ज्वाइन करने आया और मैं उसके साथ में हूँ नॉर्मली ऐसे इस तरह से। लेकिन जब वो फाइनल जब मेरे सिग्नेचर हुए रजिस्टर के अंदर, तब उनको लगा कि ज्वाइन तो ये कर रहा है। ओह माय गॉड। और उस दौरान सबके दिमाग में ये था कि क्योंकि उस दिन बहुत कम लोगों ने मुझे साइन करते हुए देखा। फिर नेक्स्ट डे जब वापस मैं ऑफिस के अंदर आया तो सभी लोगों के दिमाग में था कि साइन कैसे करेगा। तो जिस 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 एम्प्लॉय ने मुझे बाहर जानकारी दी थी उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जब बाद में फिर उनसे हमारी जब बाद में बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपने मेरे को जब पहली बार देखा था तो क्या सोच रहे थे मेरे बारे में। तो उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। राजेश जी उनका नाम। तो उन्होंने मुझसे बाद में कहा कि यार मैंने जब पहले बार है ना आपको देखा तो मुझे ये नहीं था कि आप ज्वाइन करने आए हो, मुझे लगा कि आपके साथ में जो है ना वो ज्वाइन करने आए। तो जब नेक्स्ट डे मैंने वापस आपको देखा तब मेरा एक वो माइंड का वो जो मेरा ख्याल था वो चेंज हुआ कि यार वो नहीं आपने ज्वाइन किया है। फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई कि अगर आपने ज्वाइन किया है तो फिर आप साइन वगैरह कैसे करोगे। फिर मैंने आपको साइन करते हुए देखा तो फिर मेरे दिमाग में वो दिमाग ऐसा हो गया कि यार ये सही तो साइन भी करता है। फिर मैं शाम को जब वापस आया तो मैंने आपको कंप्यूटर चलाते कंप्यूटर भी चलाते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया, ये बंदा क्या है, तो सब कुछ ही कर रहा है। और उन्हीं से मुझे बहुत बहुत मतलब अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था। ये बात बोले कि यार रोशन जी एक बात कहूँ कि है ना आपके साथ में ना कभी वो फील आती नहीं कि आप हैंडीकैप। इससे एक बात समझ में आती है, बहुत बड़ी बात आप ध्यान दिला रहे हो कि कई कुछ ही दुर्घटना की वजह से या कुछ ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है या किसी के साथ कुछ हो गया, तो ये बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है आसपास के लोगों का, फैमिली का होता है कि उसे कैसा फील करवाते हैं। आपने एक बात कही थी कि सब कुछ तो छीन लिया और कितना ही तोड़ोगे, तो ये सब आसान नहीं है रोशन। ऑनेस्टली मेरे लिए शायद ये कल्पना भी कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मैं कुछ चैलेंजेस से मैं अपनी लाइफ में गुजरा हूं, तो मैं समझ पाऊंगा थोड़ा सा, बट शायद ये कल्पना से भी दूर है। आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन सी बात करती है? ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था, वो इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। अजमेर में दरगाह है, तो वहाँ हम गए थे घूमने के लिए। और वहाँ क्या होता है कि लगभग 1 किलोमीटर पहले आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। 1 किलोमीटर पहले? हाँ, वहां से फिर आपको पैदल जाना होता है दरगाह तक। तो हमारी गाड़ी पार्किंग में लगाई और हम लोग पैदल ही जा रहे थे उस रास्ते से। तो मैंने देखा उस रास्ते के दौरान कई लोग थे जो मतलब जिनके पैर नहीं थे, और वो जो मतलब लोगों से भीख मांग रहे थे, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी खतरनाक थी, किसी के पैर में ब्लड आ रहा है, किसी के क्या दिक्कत हो रही है,
तो मैंने उनको देखकर मैंने यही सोचा अपने बारे में कि यार मैं कितना सही हूँ अभी भी इस सिचुएशन के अंदर, कि मैं वॉक कर पा रहा कि मैं हूँ। चल पा रहा हूँ, मैं मेरे पास इनसे कितनी अच्छी लाइफ है, मेरे पास कितनी अच्छी फैमिली है, कितने अच्छे फ्रेंड्स है जिन्होंने जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में मदद करी है। कुछ ऐसी ऐसी बात कहें हमारी ऑडियंस को, जो हमारे बाकी लोगों को इंस्पायर करे, जो आपने लिखी हो और आपकी तरफ से कोई लर्निंग हम सबके लिए। प्रेरित करने के लिए मैं सभी लोगों से ना एक बात हमेशा कहता आया हूँ, और आज भी मैं वही बात कहूंगा। आज अगर मैं आपके साथ में आज मैं हूँ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आप लोग मुझे एक बार सुन लोगे, 2 बार सुन लोगे, मैं कितना का आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई प्रेरित कर सकता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। आप आपके साथ में सबसे ज्यादा आप खुद रहते हो, ना कि कोई और। आई एम रियली ग्रेटफुल, यू आर रियली इंस्पायरिंग। एंड आप अपनी बातों को, अपनी बातचीत को, अपने वीडियोज को, अपने लेखनी को जारी रखो, ताकि और नए लोगों तक हम पहुंच पाएं। आप और बहुत सारे लोगों में वो जज्बा, जोश और जुनून जगा पाएं जो आप में है। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच रोशन। एंड यस, मैं अब इस बात से खुश हूं कि रोशन और बहुत सारे दिलों को रोशन कर रहा है।